चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। क्योंकि हिंदी में स्लाइड बनाई गई है, इसीलिए कहीं कहीं मात्रा का डिफरेंट दिखेगा, तो उससे घबराइएगा मत। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है और मैं डीईएमएस और बीईएमएस हूँ, और इस पेशे में लगभग लगभग 5 सालों से हूँ। 5 से लगभग 6 साल हो गए। ठीक है, और इस पेशे को मैंने बहुत ही नजदीकी से समझा है। अभी देखिए, हम सबकी एक चाहत होती है, चाहे दुनिया का कोई भी जीव हो। अगर इंसान है तो सोचने समझने की क्षमता है, और अगर सोचने समझने की क्षमता है तो सबसे बड़ी चीज है उसकी एक चाहत है। और उसकी चाहत क्या है कि उसकी चाहत है कि पहला चाहत यह है कि हम सदा स्वस्थ रहें। क्योंकि हम लोग हेल्थ से स्टार्टअप कर रहे हैं, इसलिए पहले हेल्थ की बातें करेंगे। अभी आपको बिजनेस प्लान थोड़ा सा बीच में आएगा, लेकिन अभी आपको केवल आज समझिए कि एक जनरल जो बेसिक कहा जाता है वो बेसिक आपको बताई जाए। तो हम लोगों की चाहत होती है कि हम सदा स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, सदा जवान रहें और लंबा जीवन जिए। ठीक है, ये सबकी चाहत होती है। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान मिले जिसके अंदर ये चाहत नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम कभी बीमार ना हो, एकदम रोग मुक्त रहें, हम पूरी तरह स्वस्थ रहें, सदा जवान रहे, मतलब लंबे समय तक जवान रहे। बुढ़ापा है लेकिन इतना लेट से आए कि उसका एहसास ना हो। और तीसरा चीज है कि लंबा जीवन जिए। और इसी चाहत में इंसान कई जगह पर गया। सबसे बड़ी चीज है, इंसान ने अलग अलग पैथियों की खोज की। ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड पे सब दिख रहा होगा। अलग अलग पैथियों की खोज की इसने। जैसे आयुर्वेदिक, शुरुआती दौर में आयुर्वेद से स्टार्टअप किया। आयुर्वेद से भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो किधर पहुंचा? धीरे धीरे यूनानी की तरफ पहुंच गया। यूनानी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो एलोपैथ की तरफ पहुंचा। एलोपैथ क्या है? एक इमरजेंसी मेडिसिन है। इमरजेंसी में सबसे कारगर इस दुनिया में अगर कोई मानी जाती है तो एलोपैथिक मानी जाती है। वहां से भी इंसान ने देखा कि यहाँ से तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस है। एक डिजीज पैदा हो रही है तो एक डिजीज खत्म हो रही है, यानी कि एक बीमारी पैदा हो रही है तो एक बीमारी शुरू हो रही है। तो इंसान कहाँ भागा? वो भागते भागते चला गया होम्योपैथ, यानी कि एक नई विद्या ने जन्म लिया जिसका नाम था होम्योपैथ। आप जानते ही हैं, होम्योपैथ वर्ल्ड वाइड आज बहुत आगे। अब यहां से भी कुछ वैज्ञानिक हुए जिनको कमी नजर आई, तो एक नई विद्या ने जन्म लिया जिसको बोला गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। वहां से भी इंसान को जैसे कहा जाए कि सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है पूरी तरह संतोष होना कि हम ये चीज हमारे हेल्थ के लिए बेटर है या फिर बेहतर है। वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वहां से पहुंचा वो योगा की तरफ। योगा से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो धीरे 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 उसने जल चिकित्सा की तरफ बढ़ा। फिर एक चिकित्सा आई मूत्र चिकित्सा, आपने बीच में सुना होगा, गौमूत्र। ऐसे तमाम सारे उसके फायदे बताए गए, तो ये भी एक चिकित्सा में ही आता है जिसको बोलते हैं मूत्र चिकित्सा। उसके बाद इंसान थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा अब कहीं से नहीं काम चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे वो प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ गया। मतलब इंसान ने ये सोचा कि अगर हमको नेचर ने जन्म दिया है तो हमको नेचर के ही साथ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, इतनी सारी पैथियां आई। इसके बाद एक पंचर आया, एक प्रेशर आया, अभी बहुत सारी पैथियां आ गई। लेकिन फिर भी क्या इंसान सेटिस्फाइड हुआ? तो हमारा जवाब, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, मेरा जवाब यही है कि इंसान सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिसे जो अपनी बीमारी की अवस्था में ये सारी पैथियों से गुजर किया। उन्होंने आयुर्वेद को भी आजमाया, यूनानी को भी देखा, एलोपैथिक को भी देखा, होम्योपैथिक भी देखा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी देखा, योगा भी देखा, जल चिकित्सा देखा, मूत्र चिकित्सा देखा, प्राकृतिक चिकित्सा देखा। लेकिन फिर भी इंसान को संतोष नहीं मिला। जब यहां से कभी कभी किसी इंसान को संतोष नहीं मिलता तो वो कहां भाग जाता है? वो भाग जाता है ये इनके पास। इनका नाम है ज्ञानी बाबा। यानी कि चारों तरफ से थक हार के ये पहुंच जाता है इनके पास। कब? जब भटकते भटकते इंसान परेशान हो जाता है, तब इनके पास पहुंचता है और उनको लगता है कि यहां से समाधान मिलेगा न। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखा जिनको यहां से भी समाधान नहीं मिला। नतीजा क्या निकल के आया? नतीजा यही निकल के आया कि हालत जो तब थी वही हालत उनकी अब है। और अगर यहां तक आप देख चुके हैं तो आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिन्होंने अलग अलग पैथियों को अपनी बीमारी की अवस्था में यूज किया। बहुत सारे लोगों ने इन पैथियों को स्वस्थ रहने के लिए यूज किया, लेकिन पूरी तरह समाधान उनको नहीं मिला, तो लास्ट में भाग गए। यहाँ पर यहाँ जाना गलत नहीं है, लेकिन आदमी जाता कब है? जब चारों तरफ से थक जाता है उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ क्या मैटर है वो जो जाते हैं वो जाने, लेकिन हमने देखा है कि लोग यहाँ भी पहुंचते हैं। उसके बाद क्या है? लेकिन मिला क्या?
तो आपको मैं बताऊं ये चीज देखिए, स्लाइड है, ये कुछ डॉक्टर्स हैं जिसमें डॉक्टर सौरभ माथुर, ये सीनियर आर्थो सर्जन थे। डॉक्टर अरुण गर्ग, ये एमडी थे मेडिसिन से। डॉक्टर राजा राम, ये भी एक मतलब बेस्ट डॉक्टर में गिने जाते थे। डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र, ये फिजिशियन थे। और इनकी कहानी क्या देखी गई, तो इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये चीजें बहुत बड़ी चीज समझाती है ये स्लाइड। डॉक्टर सौरभ माथुर, ये सीनियर आर्थो सर्जन थे। अस्पताल जाने से पहले सुबह के सारे दैनिक कार्य किए। बैडमिंटन खेलने के बाद इनको हार्ट अटैक आया। और डॉक्टर अरुण रोज 3 किलोमीटर घूमते थे। ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और हम थोड़ा सा मतलब योगा करते हैं और हम थोड़ा सा रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये डॉक्टर्स थे, टॉपेस्ट डॉक्टर्स थे इंडिया के। अब ये डॉक्टर अरुण गर्ग की अगर बात करें तो डेली इनका खेलने का रूटीन था, 3 किलोमीटर डेली इनका टहलने का रूटीन था। लेकिन एमएमएस मेडिकल कॉलेज में खेलते समय इनको हार्ट अटैक आया और सडनली इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर राजा राम की अगर बात करूं तो रात को साइलेंट अटैक आने के नाते इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर आर के गुप्ता, ये अचानक ब्रेन स्ट्रोक इनको आया, 17 दिन अस्पताल में रहे और फिर इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर जितेंद्र, ये फिजिशियन, लेकिन घर पर आया अटैक और अस्पताल में जाते जाते इनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें जो ये क्रिकेट खेलता हुआ आरसीबी और जान लीजिए रेगुलर ये क्रिकेट खेलते थे और 48 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आया और अटैक के नाते इनकी मृत्यु हो गई। ये चीजें क्या बता रही हैं, ये चीजें ये बता रही हैं कि अगर फिर भी हम सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है, तो यहां देखिए इसी पैरा में नीचे यहां लिखा हुआ है, जहां लिखा है भास्कर, लिखा है कि एक बार हुआ है कि बिना किसी विशेष कारणों के आर्टरी में थ्रोम्बोसिस बन रहा है। इसकी बड़ी वजह कोविड होना सामने आया। हालांकि इस पर अभी रिसर्च का काम चल रहा है, लेकिन जांचे और पेशेंट की हिस्ट्री के सामने आया है कि बड़ी आर्टरी में भी थ्रोम्बोसिस बन रहे हैं, कहीं कहीं देखने को मिलती थी। यानी कि डॉक्टर्स को यहां भी थ्रोम्बोसिस बन क्यों रही है, और थ्रोम्बोसिस अगर बन रही है तो इसका मतलब क्लॉट बन रहा है। क्लॉट का मतलब हो गया थक्का, और वो थक्का बनने के नाते ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब एक चीज समझिए, अगर डॉक्टर्स की यह हालत है तो हम लोग तो आम लोग हैं सर, हमारी हालत क्या होगी, ठीक है। और ये डेली रूटीन भी फॉलो करते थे। हमारा ये दिखाने का मतलब इतना ही है कि अगर हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा डेली रूटीन फॉलो करके हम बीमारी से बच जाएंगे, तो लगभग हम गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी कॉम्प्लिकेशन से कुछ ऐसे डिजीज आ चुके हैं जिसका कोई रीजन नहीं निकल रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया में मृत्यु के 4 प्रमुख कारण, और ये 4 प्रमुख कारण ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई पेशेंट आपने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये चीज, भारत में कैंसर सबसे तेज फैल रहा है, और अगर किसी को कैंसर हो गया तो 70% पीड़ितों की मौत कैंसर का पता चलने से 1 साल के भीतर हो जाती है। यानी कि 1 साल के अंदर ही जैसे ही पता चला हमको कैंसर है, 70% लोग इसी से डेथ कर जाते हैं। 80% कैंसर के मरीज ऐसे हैं जो कैंसर के आखिरी स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। 71% कैंसर के मरीज ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु 30 से 69 साल की उम्र में हो जाती है, और 15% कैंसर के मरीज ऐसे हैं जो बच्चे और युवा हैं, जिनका सबसे ज्यादा परसेंटेज भारत में है। विदेशों में यह सिर्फ 0.55% है। और कैंसर भारत में मौत का दूसरा बड़ा कारण है। सन 2000 में यह 7वें स्थान पर था, इस समय दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में जो कैंसर से मृत्यु हो रही है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाप दादा में और भी खानदान में किसी को कैंसर नहीं था, मुझे कैसे हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि
सिर्फ 5% कैंसर ही आजकल जेनेटिक हो रहा है, यानी कि माँ बाप से मिलने वाली बच्चों को जो बीमारी होती है उसको जेनेटिक बोलते हैं। लेकिन ये जेनेटिक रोग हो कितने रहे हैं, तो अधिक से अधिक 5%, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। और ये 5% ही हो रहा है, बाकी 95% क्या है, किसी न किसी कॉज या फिर किसी न किसी कारण से हो रहा है। अभी जो सबसे बड़ा समस्या है वो भारत में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के हैं, यानी कि महिलाओं का मामला इसमें सबसे गड़बड़ है। अभी अगर इसकी गणना की जाए तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 1.62 लाख ब्रेस्ट कैंसर के मामले आए थे, जिसमें 87,000 की मृत्यु हो गई। मुंह के कैंसर के 1.20 लाख आए थे, जिसमें से 73,000 की मृत्यु हो गई थी। 97,000 गर्भाशय के कैंसर के आए थे, जिसमें 60,000 की मृत्यु हो गई। 68,000 फेफड़े के कैंसर आए थे, जिसमें 63,000 की मृत्यु हो गई। और 57,000 ऐसे आए थे जिनको आमाशय का कैंसर था, जिसमें 51,000 की मृत्यु हो गई। लेकिन यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन समझ लीजिएगा, ये टोटल रजिस्टर्ड केस हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हुए थे। अभी बहुत सारे केस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जो आंकड़ों में जाते ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा ये सिनेरियो है और कितनी बड़ी लाइन है। क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं इस लाइन में हमारा नंबर नहीं आए? आखिर हम कैंसर से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमने इसीलिए दिखाया ताकि अवेयरनेस जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। अभी और आइए दिखाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मौत का, वो है हार्ट की डिजीज, दिल की बीमारी। और आपको बता दें ये एक ऐसी डिजीज है जिसको साइलेंट किलर बोल सकते, यानी कि लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनको हार्ट में डिजीज है। ठीक है, और इसमें ज्यादा मामले देखे गए तो देश में दिल की बीमारी बढ़ने की सबसे बड़ी जो 5 वजहें बताई गई हैं वो बताई गई हैं। पहला, हाई ब्लड प्रेशर के कारण 56.6% लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है। खराब खान पान के कारण 54.4% लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है। एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण के नाते 31% लोग हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के नाते 29.4% लोग हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। और 18.9% लोग सिर्फ तंबाकू खाने के कारण हार्ट के पेशेंट आ जाते हैं, क्योंकि नशीली चीज खाने पर हार्ट की चाल बढ़ जाती है, जिसमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस अधिक है। और आपको बता दें, हम लोग एक ही जानते हैं हार्ट डिजीज, लेकिन आप देख सकते हैं ये सारा हार्ट डिजीज है, जिसमें हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्यूर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कार्डियोमाई ऑप्थेल्मी है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, ऐसे करके एंजाइना पैक्टोरिस है, स्ट्रोक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ऐसे तमाम तरह की बीमारियां हैं जो हार्ट के अंदर होती है माय डियर फ्रेंड, जिसका सबसे बड़ा रीजन जो इसके पहले मैंने दिखाया वही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रमुख कारण है मौतों का वो है एट्रोजेनिक डेथ, यानी कि मेडिकल गलतियां। और आपको मैं बता दूं ये एक ऐसी गलती है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां हम अपनी जान बचाने को जाते हैं माय डियर, जान बचाने को। और आपको बता दें 14 सितंबर सन 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि डॉक्टरों की गलतियों से हर साल 138 मिलियन से अधिक मरीजों को नुकसान होता है। और मेडिकल गलतियों के कारण सालाना 26 लाख मौतें होती है, इंडिया टुडे में छपा हुआ। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज है। और अभी आपको ये चीज मैं जो दिखा रहा हूं, देखिए ये गूगल की से मैंने लिया है। यहाँ पर क्या जा रहा है, एट्रोजेनिक विकार। इसका मतलब क्या है, एट्रोजेनिक रोग एक मरीज पर की गई नैदानिक और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक ही रोगी को दी जाने वाली बहुत सारी दवाएं। आपने देखा होगा एक एक पेशेंट को 10-10 दवाएं, 15-15 दवाएं, 20-20 दवाएं चलती हैं। सोचिए, अब इतना लंबा जहां चलेगा, हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आता ही आता है, तो क्या इनका साइड इफेक्ट नहीं आएगा? और अध्ययन से यह भी पता चला है कि चिकित्सा त्रुटियां अमेरिका में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है। और इस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है, तो बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है माय डियर फ्रेंड, बहुत कम लोगों का।
और इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई नहीं बात करना चाहता है, जबकि हमको लगता है इस पे बात करना जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, जबकि इस पे बात करना जरूरी है। ठीक है, अभी और आइए, मृत्यु का जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है डायबिटीज, यानी कि शुगर। अभी अगर इसकी बात करूं तो सिर्फ एक डायबिटीज के नाते इंसान को हार्ट अटैक भी आता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी आती है, आंखों की बीमारियां आ जाती है जिसमें मोतियाबिंद हो सकता है, ग्लाइकोमा हो सकता है, अंधापन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जैसी डिजीज भी आ सकती है, और ब्रेन स्ट्रोक भी आता है। किसके कारण? शुगर के कारण। इसीलिए इसको भी साइलेंट किलर बोला गया माय डियर फ्रेंड। अभी और आइए देखते हैं डायबिटीज है क्या। तो बॉडी में इंसुलिन का कम बनना देखा जाए तो यही डायबिटीज है, क्योंकि ग्लूकोज जो हम लेते हैं उसको पचाने का काम इंसुलिन करता है। अब बॉडी जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर देगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये बढ़ी हुई मात्रा अलग अलग लक्षण पैदा करेगी, और परिणाम में दृष्टिहीनता, हार्ट अटैक, रक्त का सही से संचार न होना, किडनी की बीमारी, पेशाब से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। और आजकल शुगर भी दो तरह का हो गया, एक टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या है? तो मुख्य रूप से बच्चों को इसका खतरा रहता है। इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली पैंक्रियाज इस सेल को नष्ट कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा 7 साल के बच्चे का शुगर 400, 500, 200, 300, 7 साल, 6 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है। और दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? रिस्क फैक्टर, इसमें मोटापा बढ़ जाता है, परिवार में पहले से ही बीमारी होती है तो ये जेनेटिक भी हो जा सकता है, और इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में तैयार न होना, तैयार होता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं होता है। और ग्लूकोज को दबाने के लिए शरीर द्वारा, या फिर इसको पचाना बोल सकते हैं, शरीर द्वारा इंसुलिन का अप्रभावी उपयोग, यानी कि ये बढ़िया से उपयोग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम कभी और में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, हम सिर्फ इसके रीजन को देख रहे हैं। और मौतों की बात करें तो 1,03,294 मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी सन 2021 में। और टोटल अगर देखेंगे प्रमाण पत्र के आधार पर तो 3,99,401 प्रमाण पत्रों में मधुमेह को मृत्यु का कारण बताया गया था। और आप सोच सकते हैं यार ये कितनी बड़ी तेज फैल रहा है। दुनिया में हर 5 सेकेंड में एक व्यक्ति की शुगर के कारण मौत होती है, और प्रत्येक 70 सेकेंड में पैरों में शुगर के कारण होने वाले गैंग्रीन के चलते टांग काट ली जाती है। सिर्फ 70 सेकेंड में हर एक व्यक्ति का टांग काट ली जाती है। दुनिया भर के शुगर के मरीजों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या हो गई है। 50 से 70% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उन्हें शुगर है। अंधेपन, लकवे और हृदयाघात के सबसे अधिक मामले शुगर नामक बीमारी की देन है हमारी डियर फ्रेंड। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला गया है। क्यों? क्योंकि दूसरी डिजीज पैदा करता है। अभी आपके मन में क्या चल रहा है? आप किधर जा रहे हैं और हमारी सही दिशा क्या होनी चाहिए? अगर मेरी आवाज जा रही है तो सवारी जी होंगे तो सर बोल सकते हैं अभी क्या लगता है हम किधर जा रहे हैं और हमारी सही दिशा क्या होनी चाहिए? माइक खोल के बोल सकते हैं सर। हेलो। अभी हम बीमारी के ओर हैं सर जी। जी चलिए, हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। अपना खाना सुधारेंगे तो सही रास्ते पे जाएंगे। यानी कि हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। रीजन एक है, हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ये पता हो जाए हमें क्या करना चाहिए तो हमको लगता है बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति हमारे जीवन में आ सकती है। क्योंकि देखिए मरना तो तय है, मरना तो तय है, ये दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि हम जीवन जीने आए हैं, हमें एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, क्वालिटी लाइफ जी के जाना है। एक ऐसा जीवन जी के जाना है जो बीमारी मुक्त हो, और मरना है तो समय से मर के जाना है, बेसमय नहीं। अभी ये जितने कारण आप लोगों ने देखा है, यह क्या हो रहा है,
लोग बेसमय मर रहे हैं, बेसमय। ठीक है, अभी देखिए करना क्या चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, सोल्यूशन दुनिया में कई है, तमाम सारी पैथियां हैं, मैंने शुरू में आपको दिखाया, होम्योपैथी, एलोपैथी, इलेक्ट्रो योगा है, एक्यूपंचर है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदा है, बहुत सारी पैथियां इस दुनिया में। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक चीज जो इस दुनिया में आ गई है, और जिस दुनिया में आने के बाद अगर इसका ग्रोथ देखा जाए तो 500% ग्रोथ है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि लोग समझ गए कि आज मुझे इसी की जरूरत है। लोग समझ गए कि बिना इसके काम चलने वाला नहीं है, और धीरे धीरे लोग इसकी तरफ भागने लगे। उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। 500% ग्रोथ, यानी कि अपने प्रादुर्भाव से जब ये उपजा, उपजने के बाद अगर सबसे फास्ट ग्रोथ अगर किसी ने किया है तो वेलनेस इंडस्ट्री ने किया है। इतना फास्ट ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी इंडस्ट्री ने नहीं किया। और आपको बता दूं, वेलनेस आज की चीज नहीं है, ये 5000 साल पहले से ही इसकी बातें की जा रही हैं। 5000 साल पहले से ही बोला जाता है कि भैया बीमारी से बचो। 5000 साल पहले से ही बोला जाता है कि बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है उसको दो। ये 5000 साल पहले से बोला गया, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन है क्या वेलनेस? वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड जो हमको वेल का मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब होता है अच्छा, हमको अच्छा रहना सिखाती है। ये इंडस्ट्री सिखाती है कि हम बीमारियों से कैसे बचेंगे, ये इंडस्ट्री सिखाती है कि हम बीमारियों में कैसे नहीं जाएंगे, और ये इंडस्ट्री सिखाती है कि लंबा जीवन हम कैसे जी के जाएंगे। और यही इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र की ऐसी इंडस्ट्री है जो ये सिखाती है कि आने वाले समय में आप लंबे समय तक जवान कैसे रहेंगे। दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री। और क्या लगता है, आखिर ये इतना है, इतना काम करती है जो हमारी बेसिक नीड है, हेल्थ, क्या हेल्थ के सेक्टर में ये हमको हेल्दी रखने में मदद नहीं करेगी? क्योंकि ये क्या बता रही है, कैसे बीमारी से बचा जाए। ये क्या बता रही है, शरीर को कैसे पूरी तरह रिपेयरिंग मेंटेनेंस में रख के लंबे समय तक जवान रहा जाए। ये क्या बता रही है, कैसे दीर्घायु प्रदान किया जाए। ये क्या बता रही है कि आने वाले समय में भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस इंडस्ट्री को पूरी तरह एडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। कहा जाता है जानने से कुछ नहीं होता, मानने से सब कुछ हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है, इस इंडस्ट्री को की बातें करेंगे। और इस इंडस्ट्री में अगर वेलनेस की परिभाषा देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है वेलनेस का मतलब क्या होता है। तो लिखा है कल्याण, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए दैनिक आधार पर स्वस्थ आदतों का अभ्यास करने का कार्य है, ताकि हम केवल जीवित न रहें, हम फलते और फूलते रहें। अभी इंसान क्या है, सिर्फ जिंदा है। कौन नहीं जिंदा है, शुगर वाला जिंदा है, कैंसर वाला जिंदा है, डायबिटीज वाले भी, ये आपका गुर्दे वाले भी जिंदे हैं, थायराइड वाले भी जिंदा है, बड़ी बड़ी बीमारियां लेके भी लोग जिंदा है। लेकिन क्या इसको जीना कहेंगे? क्योंकि ये जिंदा तो है लेकिन फल फूल नहीं रहे हैं। फल फूल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। कौन खोखला कर रहा है? तो बीमारी कर रही है। इसमें वेलनेस सिखाता है कि आप कैसे फलते और फूलते हैं। हमको सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमको फलना और फूलना है। और कल्याण के महत्व को समझने के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि यह स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हेल्थ से कैसे जुड़ा हुआ है। और आगे की चीज आपको यही चीज समझाने वाली है। और अगर वेलनेस के सेक्टर की मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इज ग्रेट फॉर ग्रोथ। अभी देखा जाए तो हमारा क्या है, रिएक्शन क्या है, किंग ऑफ वेलनेस। पूरी दुनिया में अगर वेलनेस इंडस्ट्री में, वेलनेस में अगर किंग किसी के पास है तो वो डीएक्सन के पास है। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा है, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आता है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की होने वाली। सोच सकते हैं, $1 ट्रिलियन इज अ 5 ईयर। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि यही लोगों को वही इंडस्ट्री है जो लोगों को लंबा जीवन जीना सिखा सकती है।
यही वो इंडस्ट्री है जो लोगों को बीमारी से बचना सिखा सकती है, और यही वो इंडस्ट्री है जो आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव ला सकती, पूरी तरह बदलाव ला सकती। और आपको बता दूं, अगर वेलनेस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में सबसे बेहतर किसी ने काम किया शारीरिक और मानसिक दोनों पर, तो सिर्फ एक नाम आता है जिसका नाम है डॉक्टर लिंशियोशी। और अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो द फाउंडर ऑफ डीएक्शन, डीएक्शन को जन्म देने वाले यही। और आज इनकी बनाई हुई है इंडस्ट्री आज 200 से प्लस देशों में जा चुकी, 200 से प्लस देशों में। और इन्होंने जो बनाया, जो पैदा किया, इन्होंने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च पे इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, देख सकते हैं। द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सन 1993 में इन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था, और सन 1983 में इन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था, और सन 1993 में इनका रिसर्च कामयाब हुआ। और किस पर इन्होंने रिसर्च किया? गैनोडर्मा पर, गैनोडर्मा इन ह्यूमन हेल्थ। और सन 1997 में इनको पीएचडी की उपाधि दी गई होलिस्टिक मेडिसिन पर। सन 2002 में इनको मिलेनियम अवार्ड दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड दिया गया, इनको मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला है। आपको बता दें, दुनिया का एक ऐसा महानतम व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में लोगों को जीने का रास्ता दिया, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को इसने रास्ता दिया जो चारों तरफ से इलाज करा के फंस चुके थे। पूरी दुनिया में इसने ऐसा एक रास्ता दिया जिसको पकड़ के आदमी एक लंबा जीवन, अच्छा जीवन जी सकता है। पूरी दुनिया में इन्होंने ऐसा रास्ता दिया जिसको पकड़ के हम शारीरिक यानी कि फिजिकली और मेंटली यानी कि मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इन्होंने कैसा रास्ता दिया, और इन्होंने जिस पर रिसर्च किया उसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम, द किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। और आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ आज से नहीं, 4000 साल पहले से इसको चाइना में यूज किया जाता था, और चाइना में इसको बोला गया द मैराकुलस किंग ऑफ हर्ब, यानी कि चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा। और आपको बताऊं, वास्तव में यह चमत्कार करता है। इसको क्या बोला गया? चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा। और जब गैनोडर्मा पर रिसर्च किया गया तो क्या देखा गया कि गैनोडर्मा में इतनी प्रॉपर्टी है कि ये एंटीवायरल भी है, यानी कि वायरल जब सीजन आता है तब भी ये काम आता है। इंटोमाइग्रेवियल एक्टिविटी है, जो एंटी कैंसर एक्टिविटी है, यानी कि कैंसर को रोकता है। सूजन रोधी है ये। हेप्टोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव यानी कि हमें न्यूरॉन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हेड इसको मान लीजिए। एंटी डायबिटिक है, यानी कि इसको यूज करने वाले व्यक्ति को डायबिटीज नहीं जल्दी आता। एंटी एल्ट्रोजेनिक है, एंटी एंजियोजेनिक है, एंटी अल्सरजेनिक है, यानी कि अल्सर उल्सर नहीं बनने देता है। एंटी मेटाजेनिक है, एंटी प्रोलिफेरेटिव है, एंटी मैलिग्नोसिस है, और एंटी एजिंग है, यानी कि बढ़ती उम्र को रोकने का काम करता है। और आपको बता दूं, 4000 साल पहले इस चीज को लोग लंबी आयु, दीर्घायु के लिए यूज करते। आज के 5000 साल पहले जब इसको पाया वैज्ञानिकों ने, जो उसमें जो राजा महाराजा थे, खास करके दीर्घायु के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए, जवान रहने के लिए इसको यूज किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी से भी बचाता था और बहुत सारे डिजीज को ये ठीक भी करता था। जब इसके ऊपर और रिसर्च किया गया तो क्या देखा गया? इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर देखा गया तो पूरी दुनिया में आज तक 755 पीपीएम से ज्यादा का एंटीऑक्सीडेंट नहीं था, जिसका नाम है लहसुन। उससे कम था जिनसेंग 320 पीपीएम, उससे कम था आपका एलोवेरा लगभग 77 पीपीएम, और उससे कम था तुलसी 65 पीपीएम। लेकिन जब गैनोडर्मा को चेक किया गया तो माय डियर फ्रेंड, ये 8000 पीपीएम का एंटीऑक्सीडेंट था, 8000 पीपीएम। और जब इसके ऊपर चेकअप किया गया, देखा गया तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यह हमारे किडनी के फंक्शन को भी ठीक करता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी ठीक करता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया, जो आपने सुना होगा, जैसे एक सीधा सा समझ लीजिए बच्चा पैदा करने की, ये उसको भी मेंटेन करता है सब। और आपको बता दूं, डीएक्शन के प्रोडक्ट से मैंने पता नहीं कितने लोगों के घरों में किलकारियां उगवा दी। माय डियर फ्रेंड, किलकारियों की आवाज गूंज गई, पता नहीं कितने लोगों के घरों में।
ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे डिफेंस पावर को स्ट्रांग बनाता है, जिससे हम बीमारी से बच जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पावर हमारी आंखों को हेल्दी विजन, इस आंखों की रोशनी को भी मेंटेन करता है। ये अच्छी नींद लाने में मदद करता है। ये मोटापे को कम कर देता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन को मेंटेन करता है, यहां तक कि ये दांतों को भी मेंटेन करता है, यहां तक कि ये एंटी एजिंग है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकता है। प्रोटेक्ट द लीवर, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है। प्लस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कि जो हमारे पाचन क्रिया से संबंधित बीमारी आती है उसको रोकने का काम करता है। और सपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे फेफड़ों से संबंधित भी जाके वहां पर वर्क करता है, यानी कि इसको भी मेंटेन करता है। इसके अंदर देखा गया कि एक ऐसा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है जो 300 से 350 कैंसर से डेली बनते हैं, ये इसको मारने का काम करता है। फिर इसके अंदर देखा गया तो ये एंटी ऑक्सीडेंट है और ये हमारे बॉडी में एक सुपरमैन का काम करता है। सुपरमैन क्या करता है? दुनिया को बर्बाद होने से बचाता है, दुनिया को खत्म होने से बचाता है। आपने देखा होगा आयरन मैन, आपने देखा होगा स्पाइडरमैन, ये सिर्फ फिल्मों में होता है माय डियर फ्रेंड। रियल लाइफ में आपका जो हीरो है वो सिर्फ एक से एक ही है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये फ्री रेडिकल यानी कि हवा, पानी, भोजन से जो भी कचरा बॉडी में जा रहा है उसको ये उससे लड़ने का काम करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल और यही बॉडी में जाके बीमारी बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो ये उससे लड़ने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। तो सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाएं, अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाएं। बाहर के सुपर हीरो को देखने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारा अंदर का सुपर पावर नहीं मिलता है। दूसरी चीज क्या है? गैनोडर्मा को जब देखा गया तो देखा गया कि कुछ लोग इसको दवाई समझते हैं, लेकिन आप ये समझ जाइएगा ये दवाई नहीं है, क्योंकि इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि दवाई क्या होती है। पहले हम समझते हैं दवाई क्या होती है, तब हम समझेंगे गैनोडर्मा क्या है। दवाई क्या होती है? ये केमिकल से बनी होती है और सिंथेटिक होता है ये। दूसरा चीज है जितनी भी दवाइयां हैं सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। तीसरा चीज है किसी न किसी बीमारी में ही आप कोई दवाई दे सकते हैं, बिना बीमारी के आप कोई दवाई नहीं खा सकते। ये टारगेट स्पेसिफिक होता है, मतलब हाई बीपी की दवाई है तो हाई बीपी में, लो बीपी की दवाई में है तो लो बीपी। ये स्पेशली किसी न किसी बीमारी के लिए होता है और ये इंसान इसको बनाता है। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है और ये कोई ना कोई सिंगल मॉलिक्यूल पर काम करता है। और अगर दवाई आपने ज्यादा खा लिया तो आपने देखा होगा 111 राम राम सत्य है। अगर ये ओवरडोज हो गया तो क्या है? 111 यानी कि राम राम सत्य, जिसका कोई मतलब ही नहीं। इसको बोल सकते हैं 9 2 11 111 निकल गया। लेकिन गैनोडर्मा क्या है? तो गैनोडर्मा एक प्राकृतिक चीज है। हमारी कंपनी क्या करती है? गैनोडर्मा की खेती करती है। ठीक है, खेती करने के बाद उगाती है, फिर इसका पाउडरिंग करती है, पाउडरिंग करने के बाद फिर इसकी पैकिंग करती है, पैकिंग करने के बाद फिर इसका मार्केटिंग करती है। पूरी तरह एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम धान और गेहूं उगाते हैं वैसे ही डीएक्सन कंपनी गैनोडर्मा उगाती है। दूसरा चीज क्या है? ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, रिएक्शन नहीं करता है। मतलब अंदर में आपके बॉडी के अंदर जितना कचरा पा जाएगा आपके लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, बलगम के रास्ते निकालने का काम करता है। और ये प्रिवेंशन का काम करती है, यानी कि ये बचाने का काम करती है माय डियर फ्रेंड। किससे? बीमारियों से। ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट, ये हमारे पूरे शरीर को नॉर्मल करने का काम करती है। ये बॉडी वेलनेस पे काम करती है। वेल का मतलब अच्छा, हमारे शरीर को अच्छा रखने का काम करती है। ये नेचुरल टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कौन सी है? ये नेचुरल टेक्नोलॉजी है, ये प्रकृति के द्वारा पैदा होता है। इसके अंदर 400 एलिमेंट पाए गए हैं और इसको कहीं भी किसी भी अवस्था में कोई भी खा सकता है। आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट किसी बॉडी पर नहीं देखा गया। आपको मैं बता दूं, वही गैनोडर्मा है। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में लाते हैं, आप 1 खाएंगे तब भी ठीक, 50 खाएंगे तब भी ठीक, किसी भी सूरत में आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगी। चाय से गैनोडर्मा लेते हैं तब भी ठीक, आरजीजीएल से लेते हैं तब भी ठीक, कॉफी से लेते हैं तब भी ठीक। अभी आगे समझ में आ जाएगा। देखिए गैनोडर्मा की थ्योरी क्या बोलती है? ये जो फोटो देख रहे हैं ये आरजी और जीएल, ये 100 में 100% गैनोडर्मा है। इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या बोलती है कि आपके शरीर में कोई भी समस्या तभी आती है जब आपके शरीर में कोई ना कोई टॉक्सिन यानी कि जहरीली चीजें
जाकर रुकती है, चाहे वह हवा के माध्यम से जाए, चाहे पानी के माध्यम से जाए, खाने के माध्यम से जाए, चाहे आपका बॉडी खुद बनाए, तभी पैदा होती है। और इस टॉक्सिन, इस जहरीली चीजों के नाते हमारा शरीर क्या होता है, विचलित हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं बीमारी। दूसरा जो थ्योरी है गैनोडर्मा का, क्या बोलता है कि गैनोडर्मा हमारे बॉडी को सेपरेट करता है, ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करता। इसीलिए बोला गया है कि गैनोडर्मा किसी बीमारी की दवाई नहीं है, गैनोडर्मा हमारे शरीर के लिए है, ये हमारे शरीर को सपोर्ट करता है। जब हमारे शरीर को सपोर्ट मिलता है तो हमारा शरीर खुद किसी बीमारी को ट्रीट करने लगता है। यानी कि गैनोडर्मा सपोर्ट आवर बॉडी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब ये हमारे शरीर को सपोर्ट करता है और हमारा शरीर हमारे शरीर की प्रॉब्लम को जाके मेंटेन करके ठीक करने का काम करता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी पर जाएंगे तो लिखा है रिएक्शन इज केसेड बाई द बॉडी नॉट गैनोडर्मा। गैनोडर्मा किसी भी बॉडी पर रिएक्शन नहीं करता, ये क्या करता है, ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन करता है। यानी कि ये हमारे लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, बलगम के रास्ते ये जितना टॉक्सिन बॉडी में जमा है इसको निकाल के बाहर करे। अगर डोज की बात करें, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी बताता है, ये बोलता है कि सिचुएशन के हिसाब से आप इसको देना स्टार्ट कीजिए। आपको बता दें, जरूरत पड़ती है किसी आरजीजीएल को हमने 30 कैप्सूल आरजी, 30 कैप्सूल जीएल हमने एक साथ खिलाया है। अभी आपको बता दें, मार्केट की कोई दवाई एक से थोड़ा 4 गोली दे दीजिए ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमने क्या देखा है, 30 आरजी 30 जीएल देने के बाद ये डिजीज को इसने क्योर किया, इसने बीमारी को क्योर किया और किसी को साइड इफेक्ट नहीं आया। सोचिए 30 आरजी 30 जीएल सुबेरे, 30 आरजी 30 जीएल शाम, कुल मिला जो हो गया 60 कैप्सूल। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट मेडिसिन, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये एक प्राकृतिक चीज है। और अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये आपके बॉडी में कितना टॉक्सिन है उसको स्कैन यानी कि ढूंढेगा, फिर उसको निकालेगा। अब उस टॉक्सिन की वजह से जिस अंग में विकृति आई है, मतलब मान लीजिए गुर्दा है, तेज काम किया चाहे धीमा काम किया, क्यों काम किया, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स है, उसको निकाल दिया, फिर उसको रेगुलेट करेगा, यानी कि जिस प्रोसेस में चाहिए उसमें काम कराएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये उसको बिल्ड करेगा। बिल्ड का मतलब जो तोड़ फोड़ हुई है वहां के सेल यानी कोशिकाओं में, उसको जाके रिपेयरिंग मेंटेनेंस करेगा और लास्ट में रीजनरेट करेगा, वहां नए और हेल्दी सेल बनाने में मदद करेगा। माय डियर फ्रेंड, ये 5 प्रक्रिया अगर किसी के बॉडी में हो ना, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें गैनोडर्मा यही 5 काम करता है। और सबसे बड़ी चीज बता दें, ये सेल बेस पे काम करता है, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं, ये किसी अंग की दवाई नहीं, इसको बोलते हैं द सेलुलर मेडिसिन। और हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी शरीर किसका बना हुआ है, तो सेल का ही बना हुआ है। और फिर इसके अंदर एलिमेंट देखेंगे तो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड, एडेनोसिन, टाइटरपेनॉइड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गैनोडेरिक एसिड, जिसको विटामिन और मिनरल्स बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, इतनी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए इसको चमत्कारिक बोला गया। क्यों, क्योंकि 5000 साल से लेकर आज तक, अभी तक इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, अभी तक रिसर्च हो रहा है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। और अगर आपको गैनोडर्मा इस कैप्सूल से लेना है तो कैप्सूल से ले सकते हैं, नहीं तो इस चाय से ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चाय मिलती है, लेकिन क्या उस चाय के अंदर गैनोडर्मा है? क्या कोई बोल सकता है कि मेरा चाय पीने से पाचन क्रिया ठीक होती है, गैस कम बनता है, पेट साफ होता है, टॉक्सिन्स यानी कि कचरा बाहर निकलता है और इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता है? माय डियर फ्रेंड, केवल डीएक्शन वाले ये बोल सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि मार्केट का जितना चाय है उसमें केमिकल है, उसमें कलर है, उसमें प्रेजेंटेटिव है, इसके नाते उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। डीएक्शन आपके लिए एक ऐसी चाय लाया है जिसके अंदर कोई कलर नहीं, कोई प्रेजेंटेटिव नहीं, कुछ भी केमिकल नहीं, इसके अंदर एक ही चीज पड़ी हुई है, गैनोडर्मा। और अगर इसको आप पानी में बना के पीते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालिए, घुल जाएगा, पीते रहिए, फिर थोड़ा सा पेदी में रह जाए, फिर पानी से भर दीजिए, फिर यानी कि 1 लीटर में इस गर्मी में लगभग 3 लीटर चाय का पानी बन जाता है। जब प्यास लगे इसी को पीजिए, हर घूंट के साथ गैनोडर्मा। जब जब आप प्यास बुझाएंगे, उस प्यास बुझाने के साथ गैनोडर्मा, यानी कि एक एक घूंट में जिंदगी जा रही है। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी जा रही है। और अगर इसके रेट की बात करूं
बहुत पड़ेगा तो 1 से ₹1.25 लीटर। मार्केट में न तो इससे सस्ती और न तो इससे अच्छी कोई चाय अगर उपलब्ध हो तो कृपया मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। मेरी शुरुआत डिएक्शन के अंदर इसी चाय से हुई थी, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिपेशन, वो भयंकर कॉन्स्टिपेशन जो 9 साल से हम भोग रहे थे, वो 9 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी इसी चाय ने उखाड़ के फेंक दी। उसके बाद अगर बात करें कि ये चाय क्यों जरूरी है, तो यहां से देख लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि सर ये चाय हमको जरूरी नहीं है, तो क्या आपके लिए जिंटेक जरूरी है? अमेरिका के अंदर 10,000 ऐसे दावे किए गए हैं कि जिंटेक ये गैस की दवाई है माय डियर फ्रेंड, और मार्केट में चलने वाली सबसे प्रमुख दवाई है। साल्ट वही है, एसिलाट, जिंटेक, रेंटेक, नाम आपने सुना होगा। लगभग जुबा जुबा पर इसका नाम है, लेकिन 10,000 मामले ऐसे पाए गए हैं माय डियर फ्रेंड कि इसको खाने से कैंसर हुआ, कैंसर हुआ। ठीक है, आप सोच सकते हैं आपके लिए जिंटेक जरूरी है कि डिएक्शन की चाय जरूरी है। अगर मेरी बात करेंगे, मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए चाय जरूरी है। हमको ये जिंटेक और रेंटेक खा के आंखों का कैंसर नहीं बना। ठीक है, आगे आइए। दूसरा चीज है कॉफी। डॉक्टर लिम ने देखा कि चाय के बाद सबसे ज्यादा कॉफी पी जाती है। चाय कितना है? पानी के बाद अगर दुनिया में सबसे अधिक कोई पेय पदार्थ पिया जाता है, वो पी जाती है चाय। और उसी चाय से आपका लीवर मेंटेन होने लगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन होने लगे, आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाए, गैस और कब्जियत से मुक्ति मिल जाए। सोचिए ना कितनी अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं हम चाय नहीं पीते, तो डॉक्टर लिम ने कहा हम आपका भी उपाय देते हैं। उन्होंने कॉफी के अंदर गैनोडर्मा डाल दिया। आपको बता दें कॉफी एक तरह से एसिडिक होती है, लेकिन गैनोडर्मा क्षारीय होता है। जैसे ही गैनोडर्मा के संपर्क में कॉफी आती है, ये क्षारीय कॉफी आ जाती है। यानी कि अगर अल्कलाइन कॉफी आप इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, सिर्फ एक कंपनी देती है, वो भी डिएक्शन, बाकी कोई नहीं देता। क्यों देती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉफी है उसके अंदर गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। और गैनोडर्मा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्षारीय है माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दें आपकी बॉडी ही 80% क्षार है, सिर्फ 20% अम्ल यानी कि एसिडिक है। अब आप सोच सकते हैं इस कॉफी की जरूरत आपको है कि नहीं है। ये कॉफी मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा, आपके बॉडी को 400 तरह के तत्व लेके जाएगा जो गैनोडर्मा में पाया जाता है। चाहे आप चाय पीजिए, चाहे आप कॉफी पीजिए, 400 तरह का तत्व जाएगा। न्यूट्रिशन पूरा करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, कचरों को बाहर निकालता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये हमारे बॉडी के एक एक अंग, एक एक सेल रिच एंजाइम, इसके अंदर हेलो, इसके अंदर एंजाइम भरपूर मात्रा में। और आपकी बात करें तो बाकी ऐसे बहुत सारे फायदे, क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए बस आपको एक परिचय हम दे रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? गैनोडर्मा का सोप, ये स्किन के लेवल पर जाके हमारी स्किन की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अब आप सोच सकते हैं अगर आपके पास चमड़ा है, आपके चमड़े को मेंटेनेंस की जरूरत है कि नहीं है? गैनोडर्मा उस लेवल पर भी जाके काम करेगा। और ये सोप की बात करेंगे, एक्ने में, डार्क स्पॉट में, पॉल्यूशन यानी कि जो ये कचरा उचड़ा आता है ना, हवा में धूल उल आता है, इसकी वजह से स्किन में रैशेस आ रहे हैं, उससे रेड स्पॉट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। अब आप सोच सकते हैं इसकी जरूरत आपको है कि? और अगर आगे बात करूं तो ये देख सकते हैं गैनोडर्मा का पेस्ट है, ये लगभग 52 बीमारियों में काम करता है माय डियर फ्रेंड। फटी हुई एड़ियों से लेकर दांत दिनाई, खाज, खुजली, मुंह से बदबू आना, प्लस दांतों में दर्द होना, प्लस आपका जल गया, कट गया, छिल गया वहां पर, गैस बन गया वहां पर, फीवर उतारने में, हर जगह पे ये काम आता है माय डियर फ्रेंड। बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए इस प्रोडक्ट का यूज हम कहाँ करें। अगर इतना आपको पता है तो जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, जिसने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उनसे पूछिएगा, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे कि ये कहां कहां और कैसे काम करता है। अगर आगे बात करें और आपको बता दें हमारा सबसे रनेबल आइटम है ये पेस्ट, सबसे रनेबल आइटम। आप सोचिए ना, सुबह उठते ही आप अपने मुंह में क्या रगड़ते हैं? केमिकल वाला, जिसमें ट्राइक्लोसोन है, जिसमें फ्लोराइड है, जिसमें सिलिका है, ऐसे करके 6 केमिकल्स डाले गए माय डियर फ्रेंड उस पेस्ट में। क्यों? क्योंकि आदमी जाता है पेस्ट ढूंढने तो क्या देखता है? वो ये देखता है सस्ता है कि नहीं, गांज देता है कि नहीं, कलरफुल है कि नहीं,
मीठा है कि नहीं, इससे ज्यादा आप क्या जानते हैं टेस्ट के बारे में? थोड़ा खुद अपने आप से एक चीज पूछिए। और कैसा तो नहीं कि इन चार चीजों के चक्कर में, कलर के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में, सस्ता के चक्कर में आप अपने दांतों का सत्यानाश कर रहे हैं। आज माउथ कैंसर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण एक फ्लोराइड भी है जो आपके पेस्ट में पड़ा हुआ है। क्योंकि वही फ्लोराइड मुसमरवा दवाई में पड़ा हुआ है, यानी जो चूहे मारने की दवाई आती है उसमें भी वही फ्लोराइड पड़ा हुआ है। सोचिए, वो पेस्ट आपको अपने मुंह पर लगाते हैं सुबह सुबह, आप अपने मुंह का क्या, क्योंकि ये गेट है और गेट ही खराब है तो आप सोचिए अंदर क्या होगा। ठीक है, पायरिया में 21 दिन लगा के दांतों में छोड़िए, मुंह की बदबू चली जाती है। दूसरा चीज है स्पिरुलिना। अब आप कहेंगे अभी तो डॉक्टर साहब गैनोडर्मा बता रहे थे, अभी स्पर्ना क्यों बता रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, गैनोडर्मा अलग है, स्पर्ना अलग है। गैनोडर्मा मशरूम की एक प्रजाति है, स्पाइरुलिना ये ग्रीन एल्गी है, काई है। और आपको बता दें हमारे यहाँ इतने फार्म में आता है, 120 कैप्सूल में आता है, 120 टैबलेट में आता है, ठीक है, ये 50 ग्राम पाउडर में आता है, 360 टैबलेट में आता है, 360 कैप्सूल में आता है। कंपनी कहती है आपको जैसे मन करे वैसे इसको कंज्यूम कीजिए। आप दाल चावल में डाल के खाना चाहते हैं, पाउडर ले लीजिए, दाल चावल में डाल के खा लीजिए, दूध में घोल के पी लीजिए, पानी में घोल के पी लीजिए। क्यों? क्योंकि ये फूड है, इसको बोला जाता है द सुपर सुप्रीमो फूड। अभी आप इसके बारे में समझेंगे। और आपको बता दें, फाइट माल न्यूट्रिशन, दुनिया से कुपोषण से लड़ने में ये स्पिरुलिना आज लोगों की भरपूर मात्रा में मदद करता है, भरपूर मात्रा में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस बोल रहे हैं, इमसाम वाले बोल रहे हैं। अभी आगे आइए, इसको समझ में आएंगे आप। अभी देखिए, यूनाइटेड नेशंस क्या बोला था सन 1974 में, फूड ऑफ द फ्यूचर। और नासा क्या बोलता है? सुपर फूड। यानी कि ये क्या है? एक सुपर फूड है। और आपको बता दूं, नासा के जितने भी साइंटिस्ट जाते हैं स्पेस के अंदर, इसी स्पाइरुलिना का पेस्ट खाते हैं माय डियर फ्रेंड, और इसको खा खा के वो पता नहीं कितने दिन तक वहां रह जाते हैं, और जब आते हैं तो एकदम सेहतमंद तरीके से आते हैं। इतना पावर है स्पाइरुलिना में। इसको बोला गया है अन्न, ये धरती का सबसे बढ़िया अन्न है, जैसे चावल और गेहूं, लेकिन ये सुरक्षित है, पोषक तत्वों से भरपूर है। ये चीजें इसके अंदर है। अगर इसकी बात करें तो आज ये देखिए, 852 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 8 अरब से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको आज स्पाइरुलिना की जरूरत है। सिर्फ उनको जानकारी देने की, सिर्फ उनको बताने की, सिर्फ उनको समझाने की, और उनको सही रास्ता दिखाने की। और आपको बता दें ऐसा क्यों है, तो यहां बोला गया है द डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आज इंसान के शरीर में क्या है? डिफिशियंसी हो रही है, किसकी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड। आप बताइए ना, क्या आपके खाने में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड जा रहा है? लंबे समय तक अगर आपके शरीर में इसका अभाव हुआ तो बॉडी टू इंश्योर ग्रोथ एंड मेंटेन इट्स विटाल फंक्शन, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, आपकी बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देगी। और अगर इतना हुआ तो बीमारी पक्का है आपको आई। माय डियर फ्रेंड, अगर इससे बचना है तो स्पाइरुलिना ऑफर रिमार्केबल हेल्थ बेनिफिट टू एन अंडर नराइसेड पर्सन, यानी कि जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके लिए स्पाइरुलिना एक रामबाण की तरह है माय डियर, एक रामबाण की तरह। और यह है क्या? पानी की एक काई है, ठीक है। और देखा गया तो 16वीं शताब्दी से इसको यूज किया जाता है, 16वीं शताब्दी से, सोच सकते हैं। और अभी और आगे ये बता रहा है। हमारा अगला प्रोडक्ट है किंग ऑफ एंजाइम मोरिंडा सिट्रोफोलिया। इसका हमारे आपको नोनी जूस मिलेगा। दूसरा चीज है, इसका आपको नोनी घी मिलेगा, ये रोजेल और नोनी दोनों का मिक्स है। इसका आपको कैप्सूल मिलेगा। और आपको बता दूं, ये सहतूत के प्रकार का एक फल होता है। इसका सहतूत के प्रकार का एक फल है जिसका जूस है ये। अब आप पूछेंगे कितना खा पी सकते हैं, तो 30 ml से लेकर पूरी बोतल एक बार में पी सकते हैं। डिपेंड इस पे करता है आपके पास पैसा कितना है। कैप्सूल कितना खा सकते हैं? कम से कम 3 कैप्सूल सुबह, 3 कैप्सूल शाम। ये इसका पाउडर है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। और अब जब इसके बारे में देखा गया तो लिखा है डीएक्सएम मोरंजी नोनी जूस, वही नोनी जूस या फिर टैबलेट। इसके अंदर विटामिन ए 09, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, नियासिन, फोलिक एसिड, पैथोजेनिक एसिड, कॉपर। मिनरल में देखा गया तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम,
ठीक है। मोलिडेनम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाई गई माय डियर फ्रेंड, यानी कि यह हर तरह से हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। और आपको बता दें ये एक जूस है, जैसे अनार का जूस, मौसमी का जूस, वैसे नूनी का जूस, लेकिन यह है इसकी ताकत थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए इसको किंग ऑफ एंजाइम बोला गया। और इसको देखा गया तो ये करता क्या है, तो रेगुलेट हार्मोन्स, यानी कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनने की प्रक्रिया को रेगुलेट कर देता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, लो ब्लड प्रेशर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये स्ट्रोक से बचाता है, कौन सा स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक, उस स्ट्रोक से बचाता है ये, ठीक है। ये हार्ट डिजीज से आपको बचाता है, दिल का बीमार नहीं होने देगा आपको, ये ब्लड शुगर से आपको बचा लेता है, ये एंजाइटी जब अनिच्छा होती है, चिड़चिड़ापन आता है ना, तो उसको ये दूर करता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, बॉडी की किसी भी तरह की सूजन को कम करके ये दर्द को कम करने की ताकत रखता है, ये एलर्जी को कम कर देगा, ये दर्द में काम आता है, दुनिया का सबसे मजबूत और बेहतर प्राकृतिक पेन किलर है माय डियर फ्रेंड। ये वेट लॉस, वजन को घटाने में काम आ जाता है, ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगा, जब मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा तो ऐसे ही आदमी बीमार नहीं कर पड़ेगा। इंप्रूव लंग फंक्शन, ये हमारे फेफड़े के फंक्शन को मेंटेन करेगा। बिल्ड हेल्थी बोन, यानी कि हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, आप सोच सकते हैं इसकी कितनी जरूरत है आपको। अभी और आगे आइए, अभी और भी बहुत सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट हैं जो डीएक्सन ने हमको और आपको दिए हैं और आगे भी देती रहेगी, अभी रिसर्च कायम है। जैसे ये कार्डिसेप, ये क्या है, यरसा गुम्बा, जिसको हिमालय वियाग्रा भी बोला जाता है, इसका टैबलेट मिलेगा डीएक्सन में, इसका कैप्सूल मिलेगा डीएक्सन में, इसकी कॉफी मिलेगी डीएक्सन में, आप किसी चीज से यूज कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, इसका दूसरा नाम आप जान जाइएगा, जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ पाई, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आइटम है ये, सबसे बेस्ट। लेकिन यह है कॉस्टली है, ब्लैक मार्केटिंग इसकी 45 लाख रुपए की होती है। आप सोच सकते हैं थोड़ा सा कॉस्टली तो मिलेगा, इसकी कॉफी पीजिए चाहे टेबलेट खाइए। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको बता दें इंडियन कल्चर के अंदर जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, ब्लैक कुमीन, नीम, त्रिफला, गिलोय, ये भी हमारे आता है माय डियर फ्रेंड। ये 500 mg में कंपनी इसका टैबलेट देती है, जो जिसके अंदर एसेंस और पाउडर दोनों मिलाकर बनाया गया है। अब कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, मार्केट में जाइए, या तो आपको पाउडर मिलेगा या तो एसेंस मिलेगा, दो में एक ही मिलेगा। हमारे यहाँ आपको एसेंस और पाउडर दोनों मिक्स 250 mg का एसेंस होता है और 250 mg का पाउडर होता है, इससे इसका रिजल्ट फास्ट आता है। दुनिया के किसी कंपनी का अश्वगंधा खाइए, एक बार डीएक्सन कंपनी का अश्वगंधा खा के देखिए, बेहतर रिजल्ट आते हैं, बेहतर रिजल्ट पाइए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डीएक्सन कंपनी आपके लिए लेके आई है, पूरी तरह समझिए, आपको 100% हेल्दी बनाने का जिम्मा डीएक्सन कंपनी लेती है। यही भर नहीं है, अभी डॉक्टर लिम का दिया हुआ, अभी देखिए ये मोरिंगा, मोरिंगा क्या है, सहजन आपने नाम सुना होगा, उसका ये है मोरिंगा, बॉडी के इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। ये शुगर आवाज नहीं आ रहा था। सर जी आवाज नहीं आ रहा। शिव भी आवाज जा रही है? जी सर। हेलो, सर जी आ रही है। वो एक कॉल बीच में आ गया था। जी जी जी, नहीं नहीं, वो थोड़ा एक कॉल आ गया था बीच में, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया था। अब ये दिख रहा है सर, बोला बताइए, स्लाइड दिख रही है सर? दिख रही है। हेलो, जी सर दिख रही है। ठीक है, तो ये मोरिंगा, ठीक है, ये एक बेहतर चीज है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और आपको बता दूं इसके अंदर बहुत सारे पोषकीय तत्व पाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। अभी आपको बता दूं साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको डॉक्टर ली ने हमको दिया, जो हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का काम करती है। अभी आइए, इसको बोलते हैं सुन। ये हमको सीखना पड़ता है। अगर सुबह शाम हम सुनने की प्रैक्टिस करते हैं
इसकी बुक भी आपको रिएक्शन में मिल जाएगी। अगर हम सुबह शाम सुनने की प्रैक्टिस करते हैं तो हम माइंड के लेवल पर अपने आप को पूरी तरह मेच्योर कर सकते हैं। प्रोडक्ट खाएंगे फिजिकल लेवल पर मेच्योर होंगे, लेकिन अगर शून्य करते हैं तो माइंड के लेवल पर अपने आप को मेच्योर कर सकते हैं, माइंड के लेवल पर माय डियर। ठीक है, तो इसको सिखाया जाएगा, कैसे करना है ये बता दिया जाएगा, क्योंकि आप बुक भी पढ़ सकते हैं और हमसे सीख भी सकते हैं, दोनों चीजें वीडियो भेज दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ अभी तक तो ये हमने समझा कि हमें क्यों रिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है। अब हमको ये समझना है इस प्रोडक्ट को खाना है क्वालिटी को जानने। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ है। हेलो, माइक खुला हुआ है सर, घर में आप झगड़ा कर रहे हैं, बात हो रही है। मैंने बंद कर दिया सर जी, मैंने बंद कर दिया। बंद कर दीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले प्रोडक्ट को खाना है क्वालिटी को जानने के लिए। और आपको बता दें, ये दो तस्वीरें देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। एक में आदमी हताश है, निराश है, लेकिन दूसरे में एक हाथ में डंबल है और एक हाथ में पैसा है। मतलब एक तरफ से हेल्थ को दर्शा रहा है, दूसरी तरफ से वेल्थ को दर्शा रहा है। और आज जिंदगी में क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा। अगर ये दो चीजें मिलती हैं, पक्का है हम खुशहाल जीवन जिए। तो खुशहाल जीवन के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपना ब्रांड बदलिए, दूसरा अपने घर का चाय पेट साबुन कॉफी बदलिए, तीसरा क्या है, और अपने भोजन में स्पाइरुलिना को शामिल कीजिए। सीधी सी बात है, ब्रांड बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाए। क्या करना है? ब्रांड बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाए। ये मेन ब्रांड बदलना है और अपनी जिंदगी बदलना है जी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे करेंगे? तो आपको मैं बता दूं, जीवन का आसान सा नियम है, 100% प्राप्त करने के लिए 100% देना भी पड़ता है। अगर हम ये सोचेंगे 50% देके हम 100% लेने, तो नहीं मिलेगा। आज लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उनको हेल्थ के बारे में पता नहीं है, उनको ये नहीं पता है क्या खाना क्या नहीं खाना। बस देख लिया 3 किलोमीटर टहलने से आदमी लंबा जीवन जीता है, तो डॉक्टर साहब लोग भी टहल रहे थे, कोई 48 में गया, कोई 45 में गया, कोई 40 में चला गया, और कुछ लोग जवानी में चले गए। सिर्फ टहलना इस बात के लिए नहीं माय डियर फ्रेंड कि हम 2 किलोमीटर टहलते हैं उससे हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी चीज है टॉक्सिसिटी को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। टहलने से, दौड़ने से, चलने से बॉडी का मूवमेंट सही होता है। सिर्फ मूवमेंट सही करने से आप नहीं लंबा जीवन जा सकते। आपको न्यूट्रिशन के भी हाथ पर, आपको टॉक्सिन्स के भी हाथ पर काम करना पड़ेगा, और ये दोनों पर काम करना है। डीएक्शन आपको वही सिखा रहा है, वही सिखा रहा है। 100% प्राप्त करने के लिए आपको 100% देना भी पड़ता है, यह हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों का क्या है, हमारा एक सपना होता है, और उस सपने को प्राप्त करने के लिए हम 3 चीजें अपनाते हैं। पहला होता है कैरियर, दूसरा होता है नौकरी, तीसरा होता है जीवन कार्य। आप एक बात बताइए, क्या आप अपना जीवन कार्य पकड़ने में कामयाब हुए? हमारा जीवन का बेस क्या है? हेल्थ। हमारे जीवन का बेस क्या है? वेल्थ। क्या आपके काम में आपको हेल्थ मिलता है? क्या आपका काम आपको हेल्दी रहना सिखाता है? क्या आपका काम आपको लंबा जीवन जीना सिखाता है? क्या आपका काम आपको बीमारी से बचना सिखाता है? अगर नहीं सिखाता है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब आपने अभी जीवन कार्य को समझा ही नहीं। हमारा सपना होता है खूब लंबा जिए, खूब धन कमाए। लंबा जीने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, लंबा जीवन के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। पैसा कमा रहा है, बस ये सोच रहा है कि रोजी और रोटी, उससे ऊपर हम उठ ही नहीं रहा है। सपना है अंबानी बनने का, लेकिन वर्क नहीं है वो वाला। सपना है अमीर बनने का, लेकिन अमीर बनने का सपना काम नहीं है। तो सबसे पहले हमको जीवन कार्य पकड़ना पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन में कौन सा काम करना है। अगर आप नौकरी को आप समझते हैं जीवन कार्य है, गलत। नौकरी कभी भी आपको हेल्दी रहना नहीं सिखाती, कैरियर कभी भी आपको हेल्दी रहना नहीं सिखाता। हमको जीवन कार्य पकड़ना पड़ेगा। जीवन क्या है? हेल्थ और वेल्थ का एक कॉम्बिनेशन है माय डियर। दूसरा क्या हमको बताइए ना, हेल्थ और वेल्थ का एक कॉम्बिनेशन है, स्वास्थ्य और धन का एक सम्मिश्रण है। जहां पे अच्छा स्वास्थ्य अच्छा धन हो, आप खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाती है। जहां स्वास्थ्य अच्छा ना हो, पैसा हो तो भी खुशहाली नहीं आएगी। ठीक है, और पैसा ना हो, स्वास्थ्य बढ़ेगा तो भी खुशहाली नहीं आएगी, क्योंकि एक छूटेगा तो आदमी उसी में मरेगा, आदमी उसी को सोचेगा। इसीलिए हमको जीवन कार्य पकड़ना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे सपने पूरे हो, हमारा हेल्थ और वेल्थ मेंटेन।
क्योंकि जीवन तो इसी के दो के इर्द गिर्द चलेगी, कोई तीसरा इर्द गिर्द है ही नहीं। तो हमको ये चीज सोचना पड़ेगी। दूसरी चीज, हमको पैसिव इनकम को समझना पड़ेगा। आखिर हम कब तक लड़ते रहेंगे, हम कब तक काम करते रहेंगे, हम कब तक दौड़ते रहेंगे और कब तक भागते रहेंगे माय डियर फ्रेंड। पैसिव इनकम क्या है? कम कमाई पर बाद में बिना मेहनत के मिले आर्थिक आजादी। शुरू में हम क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन कमाई थोड़ी कम होगी। अभी जितने पुराने लोगों में भी इस चीज को समझ लीजिए, अभी आप मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन पैसा कम आएगा। लेकिन एक समय आएगा जब आप मेहनत नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। 4 फेज में ये चलता है। पहला फेज है लाल वाला, आदमी अत्यधिक मेहनत करेगा लेकिन पैसा बड़ा कम आता है। लेकिन उससे आगे बढ़ा ऑरेंज में, तो सामान्य मेहनत में पहुंच जाएगा, यानी कि सामान्य मेहनत करेगा, पैसा थोड़ा सा बढ़ के आएगा। जब ये धानी कलर में पहुंचेगा तो क्या देखेंगे, तो आप कम मेहनत में भी आपको अच्छा पैसा आ रहा है। लेकिन जिस दिन हरे कलर में पहुंच गया माय डियर फ्रेंड, मेहनत ना के बराबर करेंगे लेकिन पैसा बहुत बढ़ के आएगा। आप सोचिए ना, आप तो इसी की तलाश में थे और इसी की तलाश में आपने आज तक जो भी करना हो किया, क्योंकि हर आदमी इस चीज को चाहता है कि जिस समय हम काम ना करें उस समय भी हमको जम के पैसा है। इसके लिए वो मेहनत करना चाहता है। और माय डियर फ्रेंड, अभी आपको बता दें, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है आपके लिए, अगर आप इसको अच्छे से अपने जीवन में अपनाते हैं तो। आगे आइए समझते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है, इतना जानने के बाद भी बहुत सारे लोगों की हालत यही होगी, हमारा ब्रेन कहीं अंदर बंद है और हम बाहर खड़े हैं और बीच में एक बड़ा सा ताला है। माय डियर फ्रेंड, इस ताले को तोड़ना पड़ेगा। इस ताले को तोड़ने का जो हथियार है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा और अपने दिमाग को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं मार्केट में सलाह लेने, ये सर जी हमें कोई रिएक्शन का प्लान देख के आए, क्या करें क्या ना करें। क्यों? क्योंकि दिमाग तो हमारा दूसरे के पास है। हमको अपने माइंड का यूज करना है माय डियर फ्रेंड। इस ताले को तोड़ के ये माइंड को अपने पास लेके आना है, अपने दिमाग से सोचना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना है कि जो मैं जानता हूं और जो मैंने जाना है वो सबसे बेहतरीन कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं और मैं ही जानता। ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि सलाह वाले कभी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ते और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है, वही जिंदगी में आगे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन बट इस ताले को तोड़ना पड़ेगा। जब तक इस ताले को नहीं तोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? अगर रिएक्शन कंपनी की बात करें तो ये क्या है, ये खूबसूरती आपको इस कंपनी की दिखा रहा हूं। वन वर्ल्ड वन, पूरी दुनिया में एक ही मालिक है, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है, पूरी दुनिया में एक ही लोगो है, पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम है, पूरी दुनिया में एक ही मार्केटिंग प्लान है, और सबसे बड़ी चीज है एक ही मेंबरशिप पर आप पूरी दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं और पूरी दुनिया में एक ही बोनस आता है। नेपाल के लोग बताएं सर, आप इंडिया से प्रोडक्ट लें चाहे नेपाल से प्रोडक्ट लें, आप लोगों को बोनस आता है कि नहीं आता है? बोलिए। आता है सर जी, आता है। आता है। आप कहां से हैं? नेपाल से हैं सर जी। नेपाल से। नेपाली नागरिकता से आप रिएक्शन में आई है ना? जी सर जी। लेकिन आप प्रोडक्ट कहां से खरीदती हैं? इंडिया से सर जी, क्योंकि सस्ता होता है। जी, तो आप बताइए बोनस आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर जी, अभी 32,000 भी कितना मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है सर जी। सब कुछ मिलता है ना? ठीक है, जी सर। थैंक यू। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। देखिए, सब कुछ यानी कि पूरा वर्ल्ड में एक ही प्लान। और आपको बता दूंगा 5,000 लोगों से ऊपर हमारे नेपाल के अंदर ही है। अभी मलेशिया के अंदर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग इथोपिया के अंदर हो गए। मैं इथोपिया काम करने नहीं गया हूं। 4 लोग इंडोनेशिया में हो गए। टोटल 12 देश में माय डियर फ्रेंड, कल मैंने देखा 12 देश में हमारे लोग हो चुके हैं। मैं 12 देश में पहुंचाने नहीं गया, मैंने तो सिर्फ इंडिया में काम किया। इंडिया से नेपाल पहुंचा, नेपाल से पता नहीं कितने कितने देश में पहुंचा। अभी बहुत सारी कंट्रियों में पहुंचेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दूसरी चीज क्या है, यहां अगर लेबर की बात करेंगे तो पहले हम 6% पर जाते हैं। जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद 1000 पीवी हो जाता है, हम 6% के लेवल पर आ जाते हैं। और 6% के लेवल पर जब हम आ जाते हैं तो हम कंपनी को ऑथराइज कर देती है कि अब हम किसी का भी हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। अब उसका मेरा पहले का बाद का सब आपस में जुड़ेगा, कहीं भी कोई माइनस मार्किंग रिएक्शन के अंदर नहीं है।
जब पहला पुराना ऊपर नीचे सब मिला के 3,000 होगा 9%, 10,000 होगा 12%, 20,000 हो जाएगा 15%, 32,500 हो जाएगा 18%, 45,000 हो जाएगा आप 21% के लेवल पर आ जाते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं स्टार एजेंट। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो ये 25 का लेवल बनता है। अब यहां से समझिए, अभी आप अकेले थे तो 25 पर, जब एक लाइन में 25 वाले आ जाते हैं तो आप 27 पर चले जाते हैं। जब आपकी दूसरी लाइन में 25 वाले आ जाते हैं तो आप 29 पर चले जाते हैं। जब तीसरी लाइन में 25 वाले आ जाते हैं तो 21 पर चले जाते हैं। जब चौथी लाइन में आ जाते हैं तो आप 33 पर चले जाते हैं। जब पांचवी लाइन में 25% वाले आ जाते हैं आप 35% पर पहुंच जाते हैं। और जब छठी लाइन में आ जाते हैं 25% वाले, आप 37% के लेवल पर चले जाते हैं। हमारा काम क्या है? सबसे पहले 6 से 21% को अचीव करना, उसके बाद क्या है 25 से 37% को अचीव करना। अब आगे आइए समझते हैं ये होगा कैसे। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? एक स्ट्रक्चर। ये सिर्फ समझाने के लिए है। हमने क्या किया, ये कसम खाया कि कम से कम 10,000 का व्यापार हम करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये फुल्ली व्यापार है। इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं। कंपनी टू कंज्यूमर का डायरेक्ट व्यापार है ये। और हम 6 के स्ट्रक्चर पर आपको समझा रहे हैं, डायमंड के स्ट्रक्चर पर। हमने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, कुछ प्रोडक्ट हमने खा लिया और बाकी प्रोडक्ट हम सेल करने लगे। जब सेल करेंगे तो सबसे बड़ी चीज है, जब आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है तो 25% का डिस्काउंट आपको दिया जाता है। यानी कि 10,000 का प्रोडक्ट अगर एमआरपी का आप खरीदते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट 7.5 में मिलेंगे, लगभग आपको 25% डिस्काउंट। अब वो 10,000 का एमआरपी का प्रोडक्ट आपने बेच दिया तो 2,500 तो आपके जेब में आ गए। यानी कि आपने अपने घर पे जो यूज किया माय डियर फ्रेंड, वो 100 में 100% फ्री हो गया वो, क्योंकि आपने उतना पैसा बेच के निकाल लिया। बाकी जो बेचा तो उस पर पीवी भी तैयार होगी, और जो आप लोगों को सेल कीजिए उसका फिर प्रोडक्ट लाके भर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक दुकान खोल चुके, आप एक फ्रेंचाइजी ले चुके हैं। जो आपका हेल्थ कार्ड है वो एक फ्रेंचाइजी है, और उस फ्रेंचाइजी पर आपको वर्क करना। तो बिना पूंजी के कोई काम नहीं होता। एक पान की दुकान खोलेंगे 30-40 हजार रुपये लग जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मैं दिखाने जा रहा हूं इतनी बड़ी आजादी आप नहीं पा पाई। आप जब ठेला लगाइए 15,000 20,000 से स्टार्टअप होता है। आप एक गारमेंट्स की दुकान खोलिए 10 लाख रुपए लग जाएंगे। कुछ भी करिए, हर चीज में पैसा लगना है। तो एक छोटा सा अमाउंट हमने जोड़ा, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम रखते हैं, इस पे पीवी बनती है कितनी? 3500 की पीवी बन जाती है। अब पॉइंट वैल्यू क्या है? पॉइंट वैल्यू कंपनी द्वारा निर्धारित एक अंक है जो आपको हर प्रोडक्ट पे तय है। जैसे एक चाय पर 135, एक साबुन पे 45, बड़े वाले पेस्ट पर 90, वैसे हर प्रोडक्ट पे एक पॉइंट वैल्यू तय है। तो 3500 पीवी करते हैं तो 15%, ये 3500 पीवी आपने किया, और आपने यही चीज अपने जैसे 6 लोगों को आपने तैयार कर दिया जो यही काम करने को तैयार। तो 6 लोगों ने किया 3500 3500 3500 3500 3500, टोटल हो गया 21,000 टोटल ग्रुप पीवी। अगर यहां से देखेंगे माय डियर फ्रेंड, आप अगर इसी स्टेप में आ गए, इसी स्टेप में आप 15% के लेवल, क्योंकि टोटल पीवी ऊपर नीचे सब मिला के आपका 20,000 से ऊपर हो जाएगा। अगर यहाँ बोनस देखेंगे तो आपने जो अपना 35% किया है, 3500 किया है, उसका 15% 525 रुपए कट के जाएगा। लेकिन जो 21,000 पीवी आपके टीम से आई है, जिनको आपने बताया है, सिखाया है, समझाया है, तो यहाँ से 15, उनको 9% जाएगा, क्योंकि उनका 35% 100 पीवी हुआ है, उनको 9% जाएगा। तो 15 माइनस 6% की 1,260 रुपए यहाँ से, यानी कि टोटल देखेंगे 1,785 रुपए का आपको खाते में बोनस आएगा। 2,500 आपने बेच के कमा लिया, और आपका गया क्या? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लाया था उसको आपने सेल कर दिया। आप तो बिजनेस करने आ गए। अब आपको बिजनेस करना है, उस माल को सेल करना है, फिर माल लाना है, फिर सेल करना है, फिर माल लाना है, फिर सेल करना है, फिर माल लाना है, अपने जरूरत भर का निकाल लेना है, और रिटेल प्रॉफिट से उसको भी फ्री कर लेना है। अगले स्टेप में अगर 6 का स्ट्रक्चर आपने बनाया, रिटेल प्रॉफिट अभी अलग से है यहाँ पर। अगर आपने 6 का स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ देखिए, जिस दिन 6 लोग, ये जो 6 का स्ट्रक्चर बनाए थे आपने, 6 लोगों को अगर ये लाते हैं तो 36 हो गए, और सब 3500 पीवी करते हैं तो 1,26,000 पॉइंट वैल्यू हो जाती है।
आपका लेवल होगा 25% से, जो आपने अपने पर अपनी आईडी पर 3500 कटवाया है उसका 25% 875 रुपए। और ये 36 लोगों ने 1,26,000 टोटल ग्रुप पीवी दिया है, तो ये 25, क्योंकि ये लोग भी 15 पर जाएंगे जैसे आप गए थे। अगर ये प्लान सफल रहा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो थोड़ा भाई 2 महीने 4 महीने हम सिर्फ समझा रहे हैं। 25 माइनस 15 10% यहां से आएगा 12,600, यानी कि टोटल हो गया 13,475 रुपए। अगर आप इस स्टेप पर पहुंच गए, आप हमको एक बात बताइए, अब आप कितनी पूंजी लगाएंगे? क्योंकि अब तो पूंजी लगाने भर का आ गया 13,000, आपने 10,000, 3 साढ़े 3,000 अभी भी बचे, प्लस जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो भी तो आप ही का है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, अपना 3500 फिर कर लिया, अपना 3500 हमने कर लिया, और फिर हमने क्या किया, 36 लोगों को थोड़ा सा मदद किया, इनको मीटिंग में लेके गया, इसे ऑनलाइन मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग सब में बैठाया, इनको प्लान दिलवाया। तो 36 लोग अगर 6-6 को लाते हैं तो 216 हो गए, और ये 216 लोग अगर 35-35 तो पी भी करें तो 7,56,000 टोटल ग्रुप पीवी होगा। माय डियर फ्रेंड, यहां से आप डायमंड होंगे, आपका लेवल होगा 37% का। तो जो आपने अपना 3500 किया है उसका 37% 1,295 रुपये आया। ये जो 7,56,000 गया है तो आपका 37 पर, और बाकी लोग होंगे 25 पर। कितना बचेगा? डिफरेंट बना 12%, लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि हम आपको 5% और देंगे क्योंकि आपने इन लोगों पर मेहनत किया है। टोटल हो गया 17%, यानी कि 1,17% अगर 7,56,000 का निकालेंगे तो 1,28,520 रुपए। माय डियर फ्रेंड, आप हमको बस इतना बताइए, टोटल होगा 1,29,815 रुपए। क्या हम मेहनत करें इस टारगेट को पाने जाएंगे? बशर्ते कंटिन्यू लगना पड़ेगा, डेली लगना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा जितना मजबूत प्लेटफॉर्म होगा जिंदगी का मजा उतना ही अच्छा होगा। और हमने पहले ही बोला, आपकी जिंदगी 2 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, या तो हेल्थ या तो वेल्थ। कोई तीसरा चीज हो तो बता दीजिए हमको। या तो स्वास्थ्य या तो पैसा, 2 ही चीजों के पीछे पूरी दुनिया घूम रही है, और डीएक्शन आपको ये दोनों कमाने का मौका दे रही है। प्रोडक्ट खाओ, हेल्थ लेके जाओ, और प्रोडक्ट को बताओ, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करो, पैसिव इनकम लेके जाओ, पैसा लेके। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले ही बोला, जीवन कार्य को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये नहीं जरूरी है, और एक चीज और बताता है, आप जिस इनकम पर पहुंचेंगे, आपके बाद आपकी पीढ़ियां उसकी मालिक होंगी। अभी आप जहां पे हैं उसकी मालिक अभी आपकी पीढ़ियां नहीं हो सकती। हमने देखा है, बाप 1 लाख पर बेटा शुरू करता है 0 से। क्यों? क्योंकि वही वो भी कर रहा है जो पिता ने किया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। अगर आप संजोगवश, भगवान ने करे ऐसा हो, आप 1,29,815 पर छोड़ के चले गए, आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया है वो 1,29,815 से ही स्टार्टअप करेगा। अगर वो और आगे बढ़ा तो उसके आगे वाली पीढ़ी उसके आगे से स्टार्टअप करेगी। मतलब ये बिजनेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ट्रांसफर हो जाता है। और अगर आगे बात करूं, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अपने बच्चों का फ्यूचर इसमें देख लीजिएगा, अपने बच्चों का फ्यूचर देख लीजिए। 17/5/2024 को यह खबर आई, और नौकरी की टेंशन बना रहा है हाइपर टेंशन। 15 से 27 वर्ष के 19% युवा में बढ़ रही है बीमारी हाइपर टेंशन। सोचिए, इसको बड़ा कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको क्या बोल रहा है स्लाइड। 74.4% पुरुष और 49% महिलाएं हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आ गई हैं, जिनका उम्र 15 से 27 वर्ष है। मालूम है किसका? ये नौकरी और पढ़ाई की टेंशन की वजह से हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, अब आप सोच सकते हैं ये सिस्टम आपके लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आप बच्चों को खिलाएंगे, हाइपर टेंशन से बचा लेंगे, और अगर बिजनेस बढ़ा लेते हैं तो बच्चों को इस टेंशन से बचा लेंगे कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नौकरी तो करेगा नहीं, अब तो वो बिजनेस करेगा। और कहा गया है अमीर बनना है तो बिजनेस करो, सीधा बोला गया, अमीर बनना है तो बिजनेस करो, कोई तीसरा रास्ता नहीं। और अगर आगे बात करूं, जब आप डीएक्शन का ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं तो नॉमिनी डालते हैं, और आपके न रहने पर पूरा नेटवर्क ही उनको ट्रांसफर हो जाता है, और उस बिजनेस के मालिक आपकी पीढ़ियां बन जाती है। यानी कि पेड़ आप लगाएं,
फल आपकी पुश्ते खाएंगी। कुल मिला जुला के माय डियर फ्रेंड समझ लीजिएगा, आप आम का पेड़ लगा रहे हैं, ये धान की खेती नहीं है, इसीलिए 2 महीने 3 महीने में फसल नहीं उग जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ लगे रहे तो आने वाला फ्यूचर आपका है, आने वाला फ्यूचर आपके बच्चों का है। एक आम का पौधा लगाएंगे 3 साल में फल देना स्टार्ट करता है, वैसे यहाँ पर भी जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। कामयाब होने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिस्टम से काम किया, बेहतर तरीके से काम किया, देखिएगा आने वाले समय में आपका और आपकी पीढ़ियों का फ्यूचर चेंज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस में आ गए, एक इंटरनेशनल क्रांति के हिस्सा बन गए आप, जहां पे सभी लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं, हम भी अपनी जिंदगी बदलेंगे। ठीक है, तो हमको लगता है काफी कुछ समझ में आया होगा। अभी तक आप हम हमारे साथ रहे उसके लिए थैंक यू। और अभी हम लोग थोड़ा सा सवाल और जवाब कर लेते हैं, लेकिन एक चीज और बता दूं आपको कि ये अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, ये किसके लिए है? तो माय डियर फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, ये उनके लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो लाइफ की इस भाग दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनके लिए है माय डियर फ्रेंड जो जिंदगी को अचीव करना चाहते हैं, जो जिंदगी को जीना चाहते हैं। घसीटने वाले लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं। याद रखिएगा एकदम, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, आप खुद अपने आप से पूछिए, हम जिंदगी को जी रहे हैं कि घसीट रहे हैं? हमारी जिंदगी 2 ही चीजों के इर्द गिर्द चलेगी, हेल्थ और वेल्थ। हम 2 ही चीजों के लिए पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ। न तो हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं और न तो बड़े वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर अब कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हमारी दिशा क्या है, हमारी दशा क्या है? इन सारी चीजों को बदलना है। DXN इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि मुझे तो मिला, मैं समझता हूं आपके लिए। और आज आपको बता दूं, या जितने भी लोग हैं, अब भी अपने फ्यूचर को लेके आप सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ तिवारी जी, सर आपका माइक खुला हुआ है, अगर कोई सवाल बनता हो तो पूछ सकते हैं सर। सर मैं कृष्णानंद तिवारी जी फ्रॉम लुधियाना। जी जी हेलो, आवाज जा रही है शिव? हाँ सर आ रही है। हेलो, चलिए, कोई सवाल बन रहा है तिवारी जी? जी जी सवारे जी? अच्छा, आवाज हमारे में, क्योंकि ब्लूटूथ हमारा डिस्चार्ज हो गया है। हेलो, हेलो, नमस्कार, राम समाराज बोल रहा हूँ। जी सर, जी जी बताएं सर, कोई सवाल पैदा हो रहा है सर? नहीं सर, कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा है। यही मतलब जो चाक पत्ती के बारे में बता रहे थे आप, जी, तो सर इसको दिन भर पीने से कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग तो पूरा 24 घंटा पीते हैं। हम लोग चाय का बोतल लेके चलते हैं सर। जब अच्छा मीटिंग सर, लगती है अच्छा तो आपको बता दूं, जिनके हाथ में चाय का बोतल नहीं रहता उनको डंडा लगाते हैं हम लोग। अच्छा सर, 24 आवर्स, जब प्यास लगे उसी को पीजिए। ठीक है सर, मैंने ठीक है, बोला ठीक है है। कि हर घूंट में जिंदगी और हर घूंट में हेल्थ। अच्छा सर, ठीक है, डॉक्टर साहब, हेलो, हाँ सर। डॉक्टर साहब, जी सर, हेलो, जी बतावा सर। डॉक्टर साहब, जी जी मैं कृष्णानंद तिवारी बोल रहा हूँ। जी सर, मैं 1 मिनट सर। 15 दिन से जी हाँ बतावा सर। उसको डेली सुबह ये जो स्प्रूलिना जो मेडिसिन है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, जी तो उसको मैं खा रहा हूँ 15 दिन से। तो मैं पहले जी, मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कोई वैसे? नहीं उससे कोई मतलब नहीं है सर। आप अपने हार्ट के लिए जो भी चल रहा होगा उसको चलने दीजिएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो मतलब लेकिन आप हमको कोशिश ये करनी है कि हमको कोशिश ये करनी है सर कि थ्रोम्बोसिस फिर न बनने पावे,
और फिर हार्ट सर्जरी की नौबत ना आवे। नहीं, पहले हो चुकी है ना, 1 साल पहले करवाए हैं। जैसे ये है कि 1 साल पहले जैसे सर मान लीजिए हार्ट में ब्लॉकेज आया वो तो खोल दिए, लेकिन जिस रीजन से आया वो रीजन तो नहीं दूर कर पाए। नहीं, वो जो तब बैड उसी कोलेस्ट्रॉल रीजन को हमको कंट्रोल करना है, तो मेटाबॉलिक सिस्टम को हमको मेंटेन करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो मतलब आप साथ में प्रोडक्ट खाइए, उससे कोई समस्या नहीं। ठीक है। पूरी बात। जी बताइए सर। हेलो। हाँ सर। जी हाँ सत्येंद्र जी बोलिए सर, कोई सवाल पैदा हो रहा है सर? तो हाँ बोला सर, बोला। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है सर, बताइए। अरे ये अभी चाय पत्ती है जो कॉफी लेके आए हुए हैं हम, जी बाकी तो 3 टॉबलेट चला रहे वाइफ को, अभी तो ध्यान में नहीं है। एक लंचमैन है, एक जी एस्पिरिना है, एक और जी टॉबलेट है। जी जीएस, हाँ ये है एक टॉबलेट। जी जी बाकी चीज चलाने, चारों चीज चला रहे, जो कॉफी है, चाय है, 3 टॉबलेट है। इसके अलावा भी सीना में दर्द रहता है सर। सीने में किधर सर, दाएं कि बाएं? शायद लेफ्ट साइड में ना। जी सर, लेफ्ट साइड में। पूछिए, पसीना भी आता है? जी पसीना तो आती है। वो तो गर्मी है उसकी वजह से नहीं, ऑटोमेटिक पसीना भी आता है क्या, कि जब दर्द होता हो तो इसमें सुबह स्पेशली पसीना ज्यादा आता हो? जी जी, वो पसीना तो आता ही है। बीपी कभी अप और डाउन होता है क्या? जी जी सर, ये तो बीपी का प्रॉब्लम मैंने बता के ही दवा चलाया था कि बीपी डाउन हो नहीं नहीं नहीं, जाती है। बीपी जैसे बीपी डाउन होती है, ऐसा नहीं कि कभी बढ़ती हो और कभी घटती हो। नहीं है, इस दौरान तो हमने बीपी चेक कराया ही नहीं। जी जी कम जी, हो जाती यानी है, कि बढ़ती एकदम डाउन नहीं। नहीं रहती है। जी सर। पूछिए, उनको घबराहट भी होती है क्या? जी जी, ये तो है। जी, आप एक काम कीजिए, कल एक लिपिड प्रोफाइल करा के हमको दे दीजिए तो। मतलब? एक लिपिड प्रोफाइल जांच होती है ब्लड से, अच्छा थोड़ा उसको करा के हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और साथ में अच्छा। नोनी जूस बढ़ा दीजिए। नहीं, एक तो जूस से बताए थे सर, एक और जूस कोई बताए थे, क्या पता, नाम नहीं था। जूस ही था नोनी वो जूस, भी। नोनी या नोनी जी, दोनों में कोई बताए होंगे। जी जी, तो वो हाँ तो चीज उसको भी बोली। दे दीजिए। मैं सोचा कि चलो उसको भी लेके चला लेते हैं, जो आखिर प्रॉब्लम है। तो जी देवेंद्र सर जी से बात करके पूछ लेंगे, अगर बताएंगे तो कोई और भी इसमें बढ़ा लेंगे जी दवा। जी 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 जी। जी, तो यही चलिए, बता आप नोनी जूस बढ़ा लीजिए, और बात कल एक करके। लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। शिव जी तो ये इनको मेडिकल। मैसेज कर दीजिएगा, तो लिपिड प्रोफाइल। हेलो हाँ सर, सर, कह रहे हैं कल आपको मैं। जी बताइए। ये हॉस्पिटल से ही होगी ना? हाँ हॉस्पिटल से होगा सर, जो पैथोलॉजी नहीं होती है जहाँ खून वून जांच होता है, वहीं हाँ जाइएगा, हाँ। बोलिएगा लिपिड प्रोफाइल कराना, लेकिन बढ़िया जगह जाइएगा सर, बाहर का जगह है ना, जो जी फेमस जी। होगा वहां चले जाइएगा। अच्छा, कौन सी जांच करवानी? लिपिड प्रोफाइल, वो आपको लिख के मैसेज व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा, शिव भाई अभी डाल जी। देंगे। बाकी रेस ने हमने पहले भी चेक कराया था, तो डॉक्टर साहब यहाँ बताए थे कि हार्ट का जो है ना, हार्ट अटैक यानी पहली चांस है, हार्ट का प्रॉब्लम होने जा रहा है, ज्यादा जी मेंटली जी टेंशन जी लेने जी, की वजह से। नहीं तो इसीलिए कह रहे हैं सर ना, एक लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, इसीलिए हमको शक हुआ तब बोले हैं। ठीक है, जी आप जी फिलहाल में उनको नॉलेज ही स्टार्ट कीजिए, और दूसरा काम ये कीजिएगा कि मेंटली टेंशन में है तो जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है। बेहतरीन है। ठीक जी है, सर। जो लायंस में चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। ते तो 2 2 टॉबलेट खिला रहे, पहले एक खिला रहे थे, अब 2 2 खिला रहे, 3 टाइम। हाँ तो खिलाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। जी जी। बाकी ठीक है, इसमें कोई और तो और भी कोई दवा चेंज नहीं करनी? आप लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, फिर हम आपको पूरा क्लियर करके बताते हैं सर कैसे क्या करना है। मेरे को व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है? ठीक ठीक है, कभी एंजियोग्राफी हुई है?
नहीं, एंजियोग्राफी नहीं कराया कभी। बस आप लिपिड प्रोफाइल कराइए, फिर बताते हैं आपको कैसे क्या करना जी, है। जी बाकी मेरे को लिख के दे दीजिएगा SMS। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। ओके, और कोई सर? देखिएगा हमको आवाज थोड़ी, मेरा बड़ा वाला स्पीकर चालू नहीं आ रहा है, इधर छोटी स्पीकर कान के पहले बगल में लगा के सुनना पड़ रहा है। जी बताइए सर। और ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ने लगता है तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण हो सकता है मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। एसिड की वजह से जब आंतों में रिफ्लेक्शन आता है तब भी हो सकता है ऐसा। ये पुरलीना जो जब से मेडिसिन खा रहे हैं ना, जी तो वैसे तो नहीं बढ़ता है। जब काम हम करते रहते हैं तो फिर नहीं बढ़ता है। जब आराम करते हैं ना, जब बैठते हैं घर में आराम करते हैं, तब वो लगता है कि बढ़ रहा है। कुछ सोचते हैं का? सोचते तो नहीं है वैसे कुछ भी। आप एक काम कीजिए ना, चाय का पानी पीते हैं कंटिन्यू? चाय का पानी अभी तो शुरू नहीं किया। आप चाय का पानी कंटिन्यू पीना आप चाय का पानी कंटिन्यू पीना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। साथ में ब्लैक कॉफी नोनी कुछ जोड़ दीजिए ना। नहीं वो तो ठीक है, साथ में अश्वगंधा भी लीजिए, बेहतर रहेगा आपका जो मानसिक तनाव है। क्योंकि जब आप अकेले रहते होंगे तो आपको लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है कि जब अकेले रहने में अगर कोई रोग हो, इसका मतलब है कोई ना कोई हाइपर टेंशन की चीज है आपके अंदर। तो वो अश्वगंधा लेंगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चाय का ऐसा पानी, होता है तो स्पाइरुलिना। खा लेते हैं। जी एक टेलमा में से मेडिसिन आती है, उसको खा लेते हैं। अरे सर, वो तो मान लीजिए बीपी कम करने के लिए ना वो मेडिसिन अपना खाइए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपको मेडिसिन ना खाना पड़े, हम्म। ठीक है। और ये सब खाना है सर, तो सोच स्पाइरुलिना रहे हैं कोई कि दवाई कल नहीं है। शुरू कर दें। ठीक है सर, कल ही ले लेते हैं चाय पत्ती। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो हमको लगता है काफी कुछ क्लियरेंस में आया होगा आप लोगों के, और काफी कुछ क्लियर जी होगा, जी, हुआ होगा। आप बहुत जी अच्छे बताइए से सर। समझा रहे हैं, तो हम तो नेटवर्क भी बनाएंगे। जी चलिए, ठीक है सर। और कोई सवाल तो नहीं ना किसी का सर? सर नोनी 200 आप जोड़ दीजिए ना, वो आपका जी जी, ग्रोथ है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है शिव भाई, अभी कॉल लगा लीजिएगा ना, कॉन्फ्रेंस पे आ जाएंगे हम लोग। हेलो। जी सर बताइए। हेलो जी बताइए बताइए। सर, वो नोनी जूस कैसे लेनी है उसको? आवाज आ रही है सर, बोले आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। मैं बोला नोनी जूस कैसे लेनी है सर? 30 ml, कम से कम 30 ml, जी कंडीशन जी के हिसाब से होता है, लेकिन 30 ml एक जनरल डोज है। 30 ml आधे गिलास गर्म, हल्के गर्म पानी में। जी जी। अगर गैस बनता है तो नाश्ते के बाद, अगर गैस नहीं बनता है तो खाली पेट, जी जी। ठीक है। ये तो चाय पिला रहे हैं ना जब से, तो गैस का प्रॉब्लम हल हो गया, पेट जो भारी भारी रहता था ना वो भी हल्का हो गया है। जी चाय फर्स्ट टाइम हमने चाय यूज कर रहे हैं, इसके बाद जी 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 मिलन जो ही जो अपना पेस्ट है, जी 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 सर, यही, जी ये दो चीज फर्स्ट टाइम हमने लेके यूज कर रहे हैं। तब से काफी टाइम हो गया चलाते हुए चाय भी, तो चाय से जी जी काफी सर, फर्क पड़ा हुआ है, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया सर, गैस बहुत का बढ़िया। प्रॉब्लम नहीं है। जी नोनी जी आज लाए हैं? बाकी जो ये नोनी जूस बता रहे 30 ml, जी तो ये 30 ml एक गिलास पानी में डाल के पीनी है? नहीं नहीं, आधी गिलास हल्की गर्म पानी। जी जी। तो जी ये तीन उसी में टाइम डाल में के पीना है सर। नहीं है? 3 टाइम लीजिए सर, बेहतर रहेगा। अच्छा, 3 टाइम लेनी। हम्म। एक ओके चीज है, सर। अगर गैस बनता है, मान लीजिए आप पहले से एसिड के पेशेंट थे, तो बस जी इसमें जी। यही चीज है कि जिनको गैस बनता है उनको खाली पेट न देके कुछ नाश्ते के बाद दिया जाए। तो तीनों टाइम जब भी लीजिएगा तो हल्का फुल्का कुछ खा के तब लीजिएगा। नहीं, गैस बनता होगा तब ना, बिल्कुल गैस जब हाँ, नहीं बनता होगा तो खाली पेट ले तो सकते हैं खाली तीनों पेट लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि इंजाइम्स है ना, बहुत जी। अच्छा वर्क आएगा उसका। ठीक है सर, बस यही पूछनी ठीक थी। ठीक ठीक, और कोई सवाल? हमको लगता है सर जी लोगों का सवाल तो हो गया, ठीक है। दसाई जी,
सर जी एक हमारे डॉक्टर मिनट। साहब आ गए हैं। देखिए सर, ये आप लोग जितने लोगों को देख रहे हैं सभी लोग नेपाल से हैं सर, और गुड मॉर्निंग ये सर। सब हमारी टीम है। ठीक है दसाई जी, सभी गुड मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, हेमंत तो जी कल की तैयारी कैसी है दसाई जी? अच्छी है सर जी एक सर। मिनट। बॉर्डर तो खुल गया है ना? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, ठीक है, तब मिलते हैं कल। आज के गुड लिए यहीं पर मॉर्निंग रखा सर, जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड्डू जी, कैसे हैं? ठीक है सर। अपना बताइए। इधर भी ठीक है सर। बॉर्डर तो खुल गया ना? हाँ बॉर्डर खुल गया है, कल आइए। कल आएंगे ठीक है, सर। बॉर्डर तो कल 6 बजे खुल गया है। ये सर मीटिंगवा, ये तो हम बुझ नहीं पा रहे हैं, आज मीटिंग कैसे चल रहा है? अरे भाई स्पेशल मीटिंग रखी गई थी। हमारे सर जी हैं लुधियाना से, अभी न्यू न्यू आप जी लोगों सर। ने स्टार्टअप किया है प्रोडक्ट को, तो आप हाँ, ही लोगों को थोड़ा सा बताना था, तो हमने स्टार्ट किया है। बाकी सभी लोग आ गए हैं। तो वही तो। ठीक है। 8 8 बजे का मीटिंग खत्म हो गया, उसके बाद आपसे देख रहा हूँ मीटिंग चल रहा है, तो नहीं जुड़ नहीं, गया दो। ये ये स्पेशली लुधियाना में सर जी लोगों के लिए आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ठीक है। सर ये रोज रोज चलेगा कि सर आज? नहीं नहीं, रोज नहीं चलेगा सर, रोज नहीं चलेगा। जब भी सर जी लोगों को जरूरत पड़ेगी तो चलेगा। संडे के संडे। संडे, हेलो सर। संडे को सर। जी वही तो सर जी, बोल रहा हूँ कि हम तो टाइम रख। कंफ्यूज हो गए थे सर। हम क्या वीडियो देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है, ये क्या है? तो हम माइक हाँ, खोल दिए। सर जी अच्छा नमस्कार, अच्छा। राम समारे बोल रहा हूँ। जी सर, बतावा और सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हफ्ते में एक बार ऐसा मीटिंग ऑनलाइन किया कीजिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं थोड़ा और मतलब हाँ, नहीं समझ पाते हैं। टीम में थोड़ा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ टीम है नहीं कोई हाँ, सिखाने वाली। जी, कोई शाखा भी नहीं है, तो कुछ एक नहीं है। काम कीजिए सर ना, आप लोग हाँ एक ब्लूटूथ का स्पीकर रखिए। हाँ सर, हाँ सर, वो रखना पड़ेगा। एक ब्लूटूथ का स्पीकर जब रखेंगे तो मान लीजिए ठीक है कमरे सर। में 5 लोग बैठे हैं तो सबको सुनाई देगा ना, हाँ सर, हाँ तो सर। इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो नहीं नहीं जितने सर। लोग हैं आपके सर्कल में, रविवार का हाँ एक दिन सर। हम फिक्स कर दे रहे हैं शाम को आप लोगों के लिए। जी और उस दिन क्या किया जाएगा, उस वक्त आप लोग सभी लोग एक साथ हो जाइएगा, स्पीकर लगा लीजिएगा, हम यहाँ से स्टार्टअप करेंगे, वहीं से किया जाएगा तब। नहीं नहीं सर, हेलो। ऐसा है ना कि हम लोग तीन है, जैसे कृष्णा तिवारी जी हैं जी सर। और सत्येंद्र जी हैं और राम जी समारे, यानी तीन है। तो मैं तो जी यहाँ सब यहाँ से गुलाम करता हूँ। जी जी वो जी तिवारी जी बलिया के हैं, सत्येंद्र जी बिहार के हैं, जी। आरा जिला। आरा जिला। तो सर हम लोगों का जो रूम है कम से कम 15 किलोमीटर दूरी दूरी पर है। अच्छा। तो सर हम लोग इकट्ठा कब होते हैं, तब फाइटिंग काम करते हैं, तब इकट्ठा होते हैं। हाँ जी सर, सही है। जी ठीक है सर। तो हफ्ते में सिर्फ संडे को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक मीटिंग कर दिया कीजिए, जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो और क्या? और प्लान के बारे में थोड़ा जानकारी होते रहेगा, तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहेगा और इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहेंगे। जी, एकदम सर, एकदम। आप लोग तैयार होइए, हम तैयार। जी सर, ठीक है सर, ठीक। टाइम रख दी गई है। हेलो सर। हम तैयार हैं, बस आप लोग तैयार होइए। ठीक बस है यही सर, टाइम ठीक है। है बताने को। ठीक है सर। हाँ यही टाइम सर, तो आप लोग कहेंगे 8 बजे, 8:30, 9, जो भी टाइम आप लोग रखेंगे वो टाइम से हम आ जाए। 8 ठीक है बजे सर। वाली टाइम बिल्कुल सही है। जी ठीक है सर, कोई हेलो। दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से रखिए। हाँ हाँ सर, हेलो हेलो। जी मैं ये बोल रहा था जी सर। वो जो सबिया में कि आप जैसे आप लड़का जो है जी सर। ठीक, अभी कॉल से बात हो मंजू, जाएगा। मैं ये ठीक बोल है रहा सर, था ना, ठीक ठीक। जी ठीक है, तो हमको मैं लग रहा है काफी कुछ सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर दसाई जी हैं, अभी ताजा ताजा डायमंड हुए हैं। दसाई जी कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? सर लोग अभी स्टार्टअप किए हैं। जी, क्योंकि जी सर। लुधियाना में है आप। जी जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों को अपना
जिंदगी बदलना है और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उनका भी अगर जो सेफ रखना है तो हमको डिएक्शन जरूर करना है, क्योंकि ये जो आप बताए हैं पहले भी बताए हैं सर कि हम लोग एक्टिव इनकम पे भरोसा रखते हैं, लेकिन मात्र एक्टिव इनकम से वही हो सकता है कि जो हम जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और हमारा जो पैसिव इनकम है ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां से भी हैं, मेरा शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से लगिए और अपना फ्यूचर बनाइए और आने वाली पीढ़ियों को